विद्वंतम त नृपम च न एव कुल्ये सदाचन स्वदेश से पूज्य राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक और नई श्रृंखला में। हम बात कर रहे थे मार्च का महीना कैसा रहने वाला है 12 राशि के लिए। पहली राशि मेष राशि की बात हम कर चुके हैं। आज बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि की। स्वदेश से पूज्य राजा विद्वान सर्वत्र पूजते, इसका अर्थ क्या हुआ? कोई भी देश का राजा सिर्फ अपने देश में ही पूजित होता है, अर्थात उसकी पूजा, उसका मान सम्मान उसके देश में ही होता है। परंतु विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान अपनी पूजा अपनी विद्या से हर जगह करा लेते हैं। जी हाँ, तो विद्या रूपी धन सर्वधनम प्रधानम, इसीलिए विद्या रूपी जो धन है उसे सबसे प्रधान धन माना है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और बात करेंगे कि वृषभ राशि कैसा रहने वाला है मार्च का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए। लग्न में ही देखिए मंगल विराजमान है, तो जातक के अंदर ऊर्जा की कमी तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। हाँ, धैर्य विहीनता हो सकती है क्योंकि मंगल ऊर्जा है और जिसमें ऊर्जा होगी उसमें धैर्य की कमी होनी ही होनी है। वहीं मार्च महीने की यदि बात की जाए तो देखिए सूर्य गोचर कर रहे हैं बुध के साथ युति बना के आपके दसम भाव में। दसमस्त सूर्य दिग्बली होते हैं और बुध भी यदि, क्योंकि वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, चातुर्य के कारक हैं, और इस पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति अपने बुद्धि से, अपने धन, अपने चातुर्य से यदि धन उपार्जन कर रहा हो तो आप समझ लीजिए कि कुंडली में कहीं ना कहीं बुध बलवान अवस्था में होकर बैठे हुए हैं। गोचर कुंडली की यदि बात की जाए तो चूंकि बुध और सूर्य का युति आपके दसम भाव में होना यह आपके लिए श्रेष्ठ है। मार्च का महीना पद उन्नति कराने वाला है, प्रमोशन कराने वाला है, ट्रांसफर रुका पड़ा था तो वो भी कराने वाला है। किसी नई कंपनी में जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब छूट गया था तो जॉब भी कहीं ना कहीं इसी माह में आपको लगने वाला है। आप प्रयत्नशील रहें। जबरदस्त स्थिति आपके दसम भाव की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं एक स्वर में कह सकता हूं कि मार्च का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए जैसे झंडा गाड़ने वाला स्थिति उत्पन्न करके बैठा हुआ है। वही लग्नेश भी अगर आप देखें तो लाभ भाव में अपने उच्चतम राशि में बैठे हुए हैं। लग्नेश का अपने उच्चतम राशि में गोचर में बैठना ये अपने में बड़ा महान राजयोग है। प्रचुर लाभ जो आपको मिल सकता है वो इसी माह में मिलेगा। जी हाँ, एक तो देवगुरु बृहस्पति अपने राशि में विराजमान होकर बैठे हुए हैं और वहीं भाव की वृद्धि कर रहे हैं, और वहीं शुक्र जो कि दैत्य गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जब आकर बैठते हैं तो उच्च के होते हैं और उच्च के समान ही फल देने वाले होते हैं। तो कोई भी रुका पड़ा कार्य बहुत दिन से जो नहीं हो पा रहा था, आप प्रयत्न करिए, निसंदेह वो काम, यही वो समय है जब बनने वाला है। कोई पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, नहीं मिल रहा था, यही वो समय है जब आपका वो पैसा निसंदेह मिलने वाला है। वहीं बड़े भाई बहनों से भी लाभ की स्थिति ये बनाकर बैठे हुए हैं। एक बात साथ साथ कहता चलूं कि राहु आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो 12वें घर में राहु का विराजमान होना ये किसी भी कार्य को करवाने का गारंटी लेते हैं। अर्थात शास्त्र में कहा गया है कि राहु यदि अकेले 12वें घर में विराजमान होकर बैठे हों तो जातक के पास भले एक रुपया भी ना हो, लेकिन काम यदि 50 लाख का भी हो तो ये कहां से हो जाएगा पता नहीं चलता। ये करा देंगे आपका हर काम जो आप सोच के बैठे हुए हैं। जी हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी कार्य करना हो गुप्त विधि से करें, किसी से डिस्कस ना करें, किसी को बताएं ना, पत्नी ही क्यों ना हो उनसे भी साझा मत करें। बस इतना ध्यान रख लिया तो आपका सारा काम बना देंगे। केतु यहां बैठे हुए हैं आपके षष्ठ भाव में। देखिए षष्ठ भाव में केतु का विराजमान होना अच्छा नहीं है। हालांकि केतु बैठे हुए हैं शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में और शुक्र जाकर बैठे हुए हैं लाभ भाव में, तो खराब फल नहीं देंगे। परंतु फिर भी केतु का यहां विराजमान होना ये रोग को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रहा है। और रोग कैसा? तो जो पकड़ में ना आए,
अर्थात आपको दिक्कत परेशानी हो रही है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा दिया, दवा खाया आपने, लेकिन फिर भी कह रहे हैं ना कुछ तो दिक्कत है, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं नहीं आप तो बिल्कुल स्वस्थ हैं। जी हाँ, तो ऐसे ही भ्रम की स्थिति स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं केतु बना कर रखते हैं। वहीं नजर दोष इत्यादि का भी लगना इसी पीरियड में संभव है। हालांकि देखिए, लाभ अच्छा होगा, कार्य अच्छा होगा, तो नजर लगना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हम अनुकूल न कहें, यानी सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी होगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, नजर दोष के दृष्टिकोण से केतु का यहां विराजमान होना, इसे मैं श्रेष्ठ नहीं कहूंगा। तो थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि अभी गोचर कर रहे हैं आपके दशम भाव में, तो चूंकि सूर्य के साथ अस्त थे, लेकिन वर्तमान समय में ये अस्त नहीं है और इनका दृष्टि प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तो राहु बैठे हुए हैं आपके खर्च भाव में, वहीं शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर बैठना, ये व्ययाधिक को बता रहे हैं। अर्थात पैसा जो खर्च होगा तो बुरे कार्यों में खर्च होगा। एक तो आप वृषभ लगन के अर्थात शुक्र से प्रभावित, तो कहीं ना कहीं खान पान में रुचि रखने वाले, मदिरा, खान पान, नॉन वेज, इस सब में आप रुचि रखने वाले होते हैं, और उसमें भी यदि खर्च भाव में राहु बैठे हैं और शनि से दृष्ट होकर बैठे हों, तो खुद तो पिएगा जब तक, चार को बैठा के पिलाएगा। जी हाँ, और इसमें धन तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसी अवस्था ही कहीं ना कहीं कुंडली में ये बनाकर बैठे हैं। मार्च के महीने में करना क्या है आपको? उपाय के तौर पे पुरुष हैं तो दाहिने पैर में और स्त्रियां हैं तो बाएं पैर में काले रंग का धागा जरूर बांध कर रखें। ये हर प्रकार के नजर दोष से आपका बचाव भी करेगा, रक्षा भी करेगा, और कार्य को कहीं ना कहीं बनाने में मदद करता हुआ प्रतीत होगा। नमस्कार।